बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे भारत, तू सब प्रकार से पूर्णतः अपने भीतर ही विराजमान परमेश्वर की शरण हो जा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रकृति अथवा माया से मुक्त होने का उपाय कह रहे हैं। प्रकृति माया से कैसे मुक्त हो जाएंगे? तो कहते हैं कि पूर्णतः अपने भीतर ही विराजमान परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति और शाश्वत पद को प्राप्त हो जाए। और इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मेरे द्वारा तेरे लिए कहा गया है। इस प्रकार पूर्णतः विचार करके चाहे जैसा तू चाहे वैसा कर। कर्म करने में तू स्वतंत्र है, तू जैसा चाहे वैसा कर। तो गुरु केवल ज्ञान दे सकता है, गुरु मार्गदर्शन कर सकता है। कर्म तो तुमको करना पड़ेगा। हाँ, ये कर्म के द्वारा तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब तुम खुद कर्म करोगे। तो यहाँ पर आगे बात बता रहे हैं कि मनुष्य अपने स्वभाव के अधीन होकर तथा प्रारब्ध के भोग में विवश होता है, किंतु वह स्वभाव का परिष्कार करने में और कर्म करने में स्वतंत्र है। श्री कृष्ण अर्जुन को स्वभाव का परिष्कार करने और समस्त कर्म बंधन से मुक्त होकर परम शांति और परम पद प्राप्त करने का उपाय कहते हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण प्राकृत अथवा स्वभाव की बलवत्ता की चर्चा करके भी अर्जुन को उससे ऊपर उठने के उपाय कहते हैं। मनुष्य प्राकृत और प्रारब्ध के हाथों का असहाय खिलौना नहीं है, ये बता रहे हैं। आदमी कहता है कि भाई क्या करें, ये प्रारब्ध हमारा जो है हमें दुखी कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन आपको कर्म करने के लिए प्रारब्ध कुछ भी नहीं कर सकता है। कर्म करना ये मनुष्य जीवन में, ये मृत्युलोक में कर्म ही है तुम्हारे हाथ में। प्रारब्ध का फल तुम आ सकता है, लेकिन वो कर्म में बाधित नहीं करेगा। कर्म तुमको भक्ति करना है, प्रारब्ध तुम्हारा जो दुखी कर सकता है तुम्हारे विगत समयों का पाप कर्मों का प्रारब्ध तुमको दुखी कर रहा है, तुमको अस्वस्थ कर रहा है, लेकिन तुमको भक्ति करने के लिए वो बाध्य नहीं करेगा। तुम्हारे मन में आ गया कि नहीं मैं भक्ति रूपी कर्म करूंगा, तो कर सकते हो, नहीं रुक सकता। तो वही बोलते हैं कि बल्कि उसके प्रभाव से मुक्त होने में पूर्णतः सक्षम और सामर्थ्य हो तुम। भगवान मनुष्य से कहीं दूर नहीं है, वह सर्वव्यापी सर्वत्र सुलभ है। हमारी अज्ञानता, हमारा अहंकार का अज्ञानता, यही हमको दूरी बना के चल रहा है। भगवान हमारे बिल्कुल करीब है। भक्त कहता है कि अंग संग हमारे राम है, दर्शन किया करें, इसके अनेक रूप हैं, सुमिरन किया करें। अंग संग हमारे राम है, अंग संग हमारे राम है। एक क्षण भी राम हमसे दूर नहीं है, हमारे अंदर बाहर राम ही है। काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी, तोरे नाव सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति और जल में वास, और जल में नलनी तोर निवास। ना तली तपति ना ऊपर आगी, तोर हेतु बहुतासन लागी। कहे कबीर देवदिक समान, ते नहीं मुए हमरे जा। कहने का मतलब है कि हम जो है जीवात्मा इतने जो है परमात्मा के करीब हैं, साथ हैं, फिर भी हम जो है दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। तो ये हमारी अज्ञानता है, और इस अज्ञानता को दूर करने के लिए ही
ये ब्रह्म ज्ञान रूपी जो शास्त्र भगवान श्री कृष्ण के गीता द्वारा गाई हुई गीता है, इसको हम भाव को समझकर हम उस ज्ञान को अपने अंतर मन में बसाकर अपनी भक्ति में इतनी प्रवीणता बनाएं, इतनी निर्मलता बनाएं कि हमारा चित्त शुद्धि होती चली जाए, हमारे अंदर का जो विकार है जन्मों जन्मों का, वो विकार जो है खत्म हो जाए और हम जीवन में शुभ कर्म को करके, अच्छे कर्म को करके और मनुष्य जीवन को कृपा का पात्र बने, मनुष्य जीवन को सार्थक बनाए। ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो यहाँ पर वही बात बताकर कहने भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य से कहीं दूर नहीं है भगवान, मैं दूर नहीं हूँ। मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं काबा ना मैं काशी ना मैं कैलाश में, मैं तेरे घट घट में अंदर बैठा हूँ। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वह सर्वव्यापी और सर्वत्र सुलभ है, वह विशुद्ध चेतना के रूप में मनुष्य के भीतर भी स्थित है। चेतना के रूप में हमारी चेतना ही तो हमको जागृत करके रखी है, इस चेतना के रूप में हमारे अंदर विनिवास कर रहा है। तो मनुष्य पूर्ण रूप से अर्थात समस्त संकोच, संदेह और संशय त्याग कर संकोच करता है। आजकल कलयुग में ज़्यादा संकोच आदमी करते हैं, भक्ति में ज़्यादा संकोच करने लगते हैं, कहते दुनिया क्या कहे, और गलत काम करने के लिए संकोच नहीं करते हैं, उसमें एकदम निडर होकर चलते हैं, लूट लेते हैं, बैठ लेते हैं, सब कुछ ऐसे सेना तान के चलते हैं कि लगता है कि कोई दोषी नहीं किए हैं। लेकिन भक्ति करने में वो संकोच करते हैं, संदेह करते हैं, शक करते हैं और संशय करते हैं। तो कहते हैं कि इसको त्याग कर और पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा पूर्ण कैसे हो गई? पूर्ण श्रद्धा हो गई कि जो उसके प्रति आपकी श्रद्धा है उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वो पूर्ण श्रद्धा है। भगवान के प्रति आपका श्रद्धा इतनी होनी चाहिए कि जब उसका समय आए तो आपको कुछ भी ना दिखाई दे, सब साइड कर दो, क्योंकि ये सब जो है आपको खींचेगा अपने तरफ, खींचता है। माया महाठगनी हो जानी, तो ये माया खींचती है। तो इससे तुम जो है इसको त्यागो मन में। हाँ, त्यागने का मतलब आप सब ज्ञानी हैं, आप सब समझते हैं कि मतलब कि प्रमुखता है। भगवान को अपने अंतर मन में हम प्रमुखता नहीं देते हैं। हमको यदि कोई घर का कोई लड़का हमारा बोलता है कि पापा मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, मुझे पापा मुझे जो है 4 व्हीलर चाहिए, आपके पास शक्ति नहीं है, कर्ज लेकर लोन लेकर कैसे जैसे भी जो है आप जो उसको दे देते हैं। और कोई पंडित जी बोलते हैं कि भाई यहाँ पर दक्षिणा दीजिए, वहाँ पर कहते हैं कि नहीं भाई आप 10 रुपये ले लो, 20 रुपया कहें कि दे दूँ मैं। तो ये भाव श्रद्धा, तो पूर्ण श्रद्धा बोलते, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास सहित भगवान के शरण लेकर उसके साथ निरंतर घनिष्ठ संबंध रख सकता है और उसकी प्रेरणा अनुसार आचरण करते हुए उसकी कृपा को प्राप्त कर सकता है। कर्मयोगी भक्त शुद्ध अंतरात्मा के माध्यम से परमेश्वर की वाणी सुनकर उसके अनुसार कर्म करता है। परमेश्वर की वाणी सुनता है, उसके बाद कर्म करता है, मनमानी कर्म नहीं करता है, मनमुख नहीं होता है, वो गुरुमुख होता है। तो वह परमेश्वर को कर्म रूप सुमन समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे गुरु जी जो पहले थे, शिष्य को बोलते थे कि जाओ भिक्षा मांग कर लाओ, और भिक्षा को फिर लेकर गुरु के चरणों में समर्पित करता था, फिर गुरु जी उसको देते थे, तब वो भोग करता था। इस तरह से हम जो भी परमात्मा की दी हुई चीज जो है, जो हमारे हाथ में आ रही है, उसको थोड़ा समर्पित करें। समर्पित करने का मतलब कि तुम जो है परमात्मा तो कुछ लेते नहीं है, आप 1 किलो लड्डू लाते हो प्रसाद में चढ़ाने के लिए और फिर जाकर जोखो उसको, उसमें से 1 ग्राम भी कम नहीं होगा, पूरा का पूरा जो है बस दे देते हैं। लेकिन उस श्रद्धाव आपका क्या है, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा, जो भी आप कर्म परमात्मा को सौंप के करते हैं तो कर्म में बहुत वृद्धि होती है, वो कर्म के फल में लाखों गुना वृद्धि हो जाती है। तो हम वो भाव को अपने मन में बैठा लें। कहते हैं कि मनुष्य संसारिक विषयों में आसक्त होकर उसमें फंस जाता है तथा अंतर्ध्वनि को अवहेलना और उल्लंघन करके अनेक अशोभनीय और कुत्सित कर्म
देता, अपने आत्मा की आवाज़ को वो नगण्य बना लेता है, ध्यान नहीं देता है। भगवान सृष्टि का रचयिता है, पोषक है, संचालक हैं, संहारक हैं तथा सर्वशक्तिमान हैं। वही मनुष्य का परम रक्षक है, आश्रय हैं, आधार हैं और सर्वस्वभाव है। ऐसा समझकर अपने अहंकार का समर्पण करना ही अनन्य भाव से शरण ग्रहण करना है। अनन्य भाव का शरण को ग्रहण करते हैं, उसको ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो मनुष्य भक्ति भाव से भगवान के साथ जितना तादात्म्य स्थापित करता है, वह उतना ही भगवत कृपा, सुरक्षा और शांति प्राप्त करता है। इस श्रद्धा का परिणाम है। तो अनन्य भाव से भगवान की शरण लेने वाला कर्मयोगी भक्त में चिंता, मोह और शोक से मुक्त होकर भगवान की कृपा से परम शांति और परम पद प्राप्त करता है। वह एक ध्रुव सत्य है कि वो मनुष्य को भौतिक सुख से आंतरिक शांति प्राप्त नहीं हो सकती, केवल आनंद स्वरूप परमात्मा ही के शरण में जाकर ही परम शांति की प्राप्ति होती है। अर्जुन के ज्ञान की महिमा तथा कर्म का महत्व समझाकर भगवान उसकी स्वेच्छा पर छोड़ दे रहे हैं। अब दूसरे श्लोक में स्वेच्छा पर छोड़ रहे हैं, कहते हैं कि वह कौन से मार्ग का अवलंबन करे। यद्यपि उन्होंने अर्जुन को कर्म का अधिकारी मानकर उसे अनेक बार कर्म योग के अवलंबन और अनुसरण का आदेश दिया। यद्यपि उत्तम गुरु की भांति श्री कृष्ण अर्जुन को गंभीर विचार करके स्वयं अपने जीवन पथ का निर्णय करने का सदुपदेश देते हैं। जीवन पथ का निर्णय करने का तुमको डिसीजन तुमको कर लेना है। तुम युद्ध करो, क्या करो, मैं तो अपना जितना हो तो तुमको समझा दिया, बता दिया। तो अर्जुन चंचल मन की संदेह वृत्ति और अनिश्चय का ही प्रतीक है। चंचल मन से ही प्रभाव से और ये ऐसे कर रहा है तथा श्री कृष्ण विवेक सम्मत बुद्धि और विशुद्ध अंतस चेतना को प्रतिध्वनित करते हैं। समस्त भगवत गीता ही मानव मन और विवेक के संवाद का निरूपण है। गीता शास्त्र के समस्त वेदों का सार कहा गया है तथा श्री कृष्ण गीतोपदेश को अत्यंत गुह और अत्यंत महत्वपूर्ण कहते हैं। इसी के साथ बोलिए कृष्ण भगवान की जय।